मैं ज्ञानेश्वर पांडे आप सभी लोगों का चाणक्य मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग गैस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चाणक्य मैथमेटिक्स क्लासेस। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था सेट थ्योरी का लास्ट जो मिसलेनियस चैप्टर था, अप टू 16 क्वेश्चन नंबर तक था, जिसको मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था वन बाय वन। अब बहुत दिनों से कुछ लोगों का डिमांड था कि सर रिलेशन एंड फंक्शन जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिए, तो आज उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन, मतलब एक्सरसाइज 2। इसमें जो फंक्शन है वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। फंक्शन क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर जेई के हिसाब से देखो तो इसका कुछ कहना नहीं है, 1 से 2 क्वेश्चन तो फिक्स से आना ही आना है। इस चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है। अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर समझ गए तो फिर इसमें मैंने पिछले क्लास में बोला था पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करें, ग्राफ खींचोगे आंसर बोलोगे, और इस पर हम लोग वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिलेशन क्या है। इस टॉपिक में क्या है? रिलेशन क्या है। तो जनरल लाइफ में रिलेशन क्या होता है? एक दूसरे से हर कोई रिलेटेड होता है। अगर एक घर में देख लें तो कोई किसी का फादर है, कोई किसी का सिस्टर है, कोई ब्रदर है, मतलब कोई नेफ्यू है, कोई नेस है, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलेशन एक दूसरे के बीच में है। कोई मामा है, कोई काका, मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन है। स्टूडेंट्स टीचर में भी रिलेशन है, फ्रेंड्स हैं, बहुत सारा मतलब रिलेशन है। तो उसी तरह मैथमेटिक्स में आएंगे तो मैथमेटिक्स में भी कुछ रिलेशन होता है। एक दूसरे से हम लोग बोलते हैं ना टॉपिक रिलेटेड है भाई, अगर ये नहीं बनेगा तो वो नहीं बनेगा। जैसे आप 2 नंबर है, उसको बोल सकते हैं ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, मतलब ए इज़ लेस देन बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर इक्वल है। या बोल सकते हो कोई लाइन एम लाइन है और कोई ये एल लाइन है, दोनों लाइन पैरेलल है। कोई बोल सकते हो कि दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, एम एल लाइन, दोनों लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। आप बोलते हो कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल, कुछ ना कुछ आपका रिलेशन है। तो इस रिलेशन को ऐसे सेट थ्योरी में आओगे तो सेट थ्योरी में क्या बोलते हैं? हमेशा हम लोग बोलते हैं ए सबसेट ऑफ बी, बोलते हैं ना, तो कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो ये रिलेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो रिलेशन पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, कंसेप्ट आता है हम लोग का ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर कंसेप्ट आता है। अगर सेट ए है और सेट बी है, दो कोई सेट दिया हुआ है, तो इसका एलिमेंट्स और इसका एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से जो पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स जो आपका बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। लेकिन फर्स्ट जो पेयर में पहला एलिमेंट रहेगा वो इस सेट से बिलोंग करेगा, एंड सेकंड एलिमेंट जो रहेगा वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। और ये ऑर्डर जो है एलिमेंट्स का, ये कभी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज हो जाएगा तो फिर आपका ऑर्डर पेयर चेंज हो जाएगा। लेकिन सेट थ्योरी में वैसा सेट चेंज नहीं होता था। सेट में अगर आप 1 और 2 लिख दो, या आप लिख दो 2 1, ये क्या है? ट्रू है मेरा, सेट में ये चलेगा। कर्ली ब्रेसेस के अंडर हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वही ऑर्डर पेयर को क्या होता है? पैरेंथेसिस के विदिन हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो आते हैं हम लोग देखते हैं ऑर्डर पेयर क्या है। देखिए ऑर्डर पेयर क्या है? इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, क्या लिख सकते हो? इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स एंड A belongs to A and B belongs to B, then the pair of elements AB are called as order pair. देखो ए एंड बी कोई 2 सेट्स है, एंड ए एलिमेंट्स है। क्या है? ए बिलोंग्स टू ए कोई एलिमेंट्स है जो कि ए से बिलोंग कर रहा है, एंड बी सच दैट, लिख दो यहां पर, सच दैट ए तुम्हारा सेट ए से बिलोंग कर रहा है, बी कहां से? बी से बिलोंग कर रहा है। तो जो भी मेरा पेयर ऑफ एलिमेंट्स ए बी होगा,
क्या होगा, इसको हम लोग ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ठीक है, इसमें इन ऑर्डर पेयर ए बी, दैट इज इन ऑर्डर पेयर ए बी, फर्स्ट एलिमेंट should belong to set A and second element should belong to set B। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पहला एलिमेंट्स होगा वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा एंड सेकेंड जो एलिमेंट होगा वो सेकेंड सेट बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि ए बी अगर ऑर्डर पेयर है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको आप फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट और क्या बोल सकते हो, फर्स्ट मेंबर भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट मेंबर। उसी तरफ इसको क्या बोल सकते हैं, सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड मेंबर, सेकेंड ऑब्जेक्ट, या फर्स्ट कोऑर्डिनेट नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एक्स कोऑर्डिनेट। ये क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट। तो कोई भी आपको अगर दिया हुआ है ऐसा ऑर्डर पेयर अगर कोई दिया हुआ है, ये ऑर्डर पेयर ए बी है, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट ये होगा, या फर्स्ट ऑब्जेक्ट बोलो, या एक्स कोऑर्डिनेट बोलो, या फर्स्ट मेंबर बोलो। सेकेंड जो दिया रहेगा उसको बोलेंगे सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड मेंबर, सेकेंड ऑब्जेक्ट, या वाई कोऑर्डिनेट, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो ऑर्डर पेयर का कंसेप्ट क्या हुआ, ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है, तो इसका ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर ए बी लिखे हैं, यहां पर अगर हम बी ए लिख दें तो क्या हो जाएगा, ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट ये हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, वो सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा, ये फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। तो फिर ये दोनों मेरा इक्वल नहीं होगा। तो ऑर्डर पेयर में हमेशा जो सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स है ये मैटर करता है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होना चाहिए। अगर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को आप चेंज कर देते हो तो आपका ऑर्डर पेयर चेंज कर जाएगा। बट सेट में ऐसा नहीं था, सेट में ऐसा नहीं था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप एक चीज यहां नोट करके लिख सकते हो कि टू ऑर्डर पेयर रहेगा, या नोट में लिखो, फर्स्ट ऑर्डर पेयर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विदिन द parenthesis, पैरेंथेसिस, ऑर्डर पेयर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद इन द पैरेंथेसिस। एक पैरेंथेसिस के अंदर में हम लोग इसको डिनोट करते हैं। फेयर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स शुड नॉट चेंज, should not change, otherwise order pair will be changed। क्या है, ऑर्डर पेयर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद इन द पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट शुड नॉट be changed, should not be changed
उसको चेंज नहीं करना चाहिए, अदरवाइज ऑर्डर पेयर विल बी चेंज। क्या हो जाएगा? ऑर्डर पेयर मेरा, अगर एलिमेंट का ऑर्डर आप चेंज कर दोगे तो ऑर्डर पेयर चेंज कर जाएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ। सेकेंड में लिखो, सेकेंड प्रॉपर्टी में लिखो, इफ ए बी एंड एक्स वाई आर टू ऑर्डर पेयर, then it will be equal if and only if, I double F का मतलब if and only if their corresponding first element and second element should be equal। क्या बोला कि ए बी एंड एक्स वाई, अगर कोई दो ऑर्डर पेयर है, ए बी एंड एक्स वाई अगर कोई दो ऑर्डर पेयर है, ए बी एंड एक्स वाई अगर दो कोई ऑर्डर पेयर है, तो इक्वल कब होगा? जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट क्या कर रहा है? ऑर्डर पेयर, देन इट विल बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ, चाहे दे विल बी इक्वल लिख सकते हो, देन दे विल बी इक्वल, they will be equal if and only if their corresponding first element and second element should be equal। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि ए बी एक्स वाई दिया, तो ए मेरा फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, फिर सेकंड एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। दैट इज ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई इफ एफ ओनली इफ ए इज इक्वल टू एक्स एंड बी इज इक्वल टू वाई। दोनों ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होगा जब ए आपका फर्स्ट एलिमेंट दोनों का इक्वल होगा एंड सेकंड एलिमेंट इक्वल होना चाहिए आपस में, तब दोनों ऑर्डर पेयर आपस में क्या बोला जाएगा? इक्वल बोला जाएगा। तो इसी पर बेस्ड हम लोग का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आप इसको देख लिए। उसमें देखिए क्वेश्चन 1 क्या कर रहा है। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 1 by 3, find the value of x and y, find the value of x and y। ये मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है। एक्सरसाइज 2.1 रिलेशन एंड फंक्शन क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है मेरा, दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब दो ऑर्डर पेयर आपका इक्वल दिया हुआ है, तो x एंड y का वैल्यू निकालना है। Here हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में? Here it is given that +1 2 by 3 is equal to 5 by 3 1 by 3। ठीक है, it is possible if and only if, कब पॉसिबल है? x by 3 plus 1 is equal to 5 by 3 and y minus 2 by 3 is equal to 1 by 3, तभी ये पॉसिबल है। अब मेरा दो इक्वेशन आ गया, आप इसको सॉल्व करोगे आंसर मिलेगा।
दो इक्वेशन, वो भी लीनियर इक्वेशन है सिंगल विथ सिंगल वेरिएबल, आपको इजीली आंसर इसका मिल जाए। तो क्या होगा, यानी कि क्या होगा, x/3 इक्वल टू 5/3 माइनस 1, एंड इधर से क्या आएगा, y इक्वल टू सीधे 1/3 प्लस 2/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/3 इक्वल टू 1, इंप्लाइज y इक्वल टू 1। यहां से क्या आ जाएगा, x/3 इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, लिख दो ऐसे 2/3, दैट इंप्लाइज 3 कैंसिल आपका हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2, दोनों को मिला लो तो क्या हो जाएगा, फाइनली दैट इज x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। तो कितना आसान है, दो ऑर्डर पेयर अगर इक्वल दिया है तो कुछ नहीं करना है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग जो भी फर्स्ट एलिमेंट है उसको इक्वल कर लो, सेकंड एलिमेंट को आपस में इक्वल कर लो, आपका रिजल्ट सॉल्व करो, रिजल्ट मिल जाएगा। और सब इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए ऑर्डर पेयर पर यही था, अब इसका आगे इंप्लीमेंटेशन होगा। तो अब आते हैं इसके बाद में क्या है सेकंड, ये लिख लिए होंगे आप लोग, नहीं लिखे होंगे तो पॉज करके इसको उतार लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट, दो सेट दिया हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों का दिया हुआ है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा। तो हेडिंग डालो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। तो इसमें क्या आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में मेरा क्या आता है, तो इसमें भी ये दो सेट्स है मेरा, ठीक है। अगर दो सेट्स ए बी दिया है, इफ लिख सकते हो, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट elements A belongs to A and element B belongs to set B, then the Cartesian product of set A and set B will be collection of all ordered pair क्या होगा, if A and B are two sets such that elements A belongs to A and elements B belongs to set B, then the Cartesian product of set A and set B will be collection of all ordered pair whose first element belong to set A and second element belong to set B, and it is denoted as A cross B and
read as A cross B or product of set A and set B. Symbolically, it can be written as क्या लिख सकते हैं हम लोग? A क्रॉस B इजकल टू क्या होगा? ये ऑर्डर पेयर हो गया मेरा, इसका कलेक्शन होगा सच दैट A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट B. ऐसे हम लोग, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट यही होता है कि अगर A B दो सेट्स हमको दिया हुआ है, ठीक है, सच दैट एलिमेंट्स ए कोई एलिमेंट्स है जो कि सेट ए से बिलोंग कर रहा है एंड एलिमेंट बी जो कि दूसरा कोई एलिमेंट बी है जो सेट बी से बिलोंग कर रहा है, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी विल बी कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर हुज फर्स्ट एलिमेंट्स बिलोंग टू सेट ए. जितना भी ऑर्डर पेयर बने, हमने इसलिए लिख लिया ए जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, सेट ए से बिलोंग करे, एंड सेकेंड एलिमेंट जो है सेट ए एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग टू सेट बी. सेकेंड एलिमेंट क्या करेगा, जो बी है इससे बिलोंग करेगा, एंड इट इज डिनोटेड एज ए क्रॉस बी. हमेशा हम लोग ए क्रॉस बी से इसको डिनोट करते हैं. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ. ऐसे भी प्रोडक्ट का इसमें सिंबल है, क्रॉस आपका है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो प्रोडक्ट हुआ यहाँ सेट का. जनरल अगर नंबर आता तो मल्टीप्लिकेशन होता, 5 इंटू 6 क्या होगा 30. तो ऐसे यहाँ सेट का है, तो सेट में क्या हो जाएगा, जो कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर होगा. और इसको क्या पढ़ते हैं, या तो ए क्रॉस बी पढ़ते हैं, नहीं तो प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी बोलते हैं. सिंबॉलिकली अगर सिंबॉलिकली इसको रिटर्न करना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग, ए क्रॉस बी इक्वल टू ऑर्डर पेयर के फॉर्म में मैंने लिख दिया, ये आपका हो गया. ये मेरा हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है, कि दो आपका ए दिया होगा, बी दिया रहेगा, तो कैसे दोनों का हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे. तो अगर नहीं बनाए होंगे तो इसको लिख लीजिए. कुछ इसमें करना नहीं है. ए बी टू सेट से जिसका ए का कुछ एलिमेंट्स होगा जिसको हम ए बोल रहे हैं, वो हमारा ए से बिलोंग करना चाहिए, बी में कुछ एलिमेंट्स होगा वो बी से बिलोंग करना चाहिए. तो इस दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, मतलब जितना भी ऑर्डर पेयर रहेगा उसमें पहला एलिमेंट्स ए से बिलोंग करेगा, सेकेंड एलिमेंट्स बी से. ऐसा जितना आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, उसका जो सेट होगा वो मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए बी का. तो आइए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. नहीं लिखे होंगे तो पॉज करके लिख लीजिएगा. देखिए आपका एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 3 है. क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का. डायरेक्ट उसी को हम डील कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1. अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चंस में मेरा कह रहा है कि इफ जी इक्वल टू, मेरा जी का वैल्यू दिया है, क्या दिया है, जी कोई सेट है, इसका वैल्यू 7 8 दिया हुआ है, एंड h इक्वल टू 542 दिया है, एंड h इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 542 दिया हुआ है. फाइंड g क्रॉस h. क्या करना है, फाइंड g क्रॉस h एंड h क्रॉस g. दोनों हम लोग को फाइंड आउट करना है. तो चलो इसमें देखते हैं कैसे इसको हम लोग बनाएंगे. सॉल्यूशन में आते हैं. मेरा जी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, तो जी क्रॉस एच लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऐसे हम लोग कभी भी प्रोसीड करेंगे एग्जाम्स में तो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे पहले गिवन. गिवन जी इक्वल टू 7 8 एंड एच इक्वल टू 542.
देखना प्रोडक्ट है, लेकिन यहां पर ये क्या है, सेट का प्रोडक्ट है। तो मत बोलना कि सर पैरेंथेसिस में नहीं लिखे हैं, क्योंकि सेट है। सेट हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंडर लिखते हैं और ऑर्डर पेयर हमेशा पैरेंथेसिस के अंडर, ये गलती मत करना। अब देखो G क्रॉस H है मेरा, तो मैंने क्या बोला था कि कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, ठीक है, जो कि मेरा जिसका पहला एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करे और दूसरा एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करे। तो हम इसका पहला एलिमेंट्स लेते हैं, तो क्या लेंगे 7। तो इसका क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि 5 ले सकते हैं, 7 5 का कॉम्बिनेशन मेरा हो सकता है ना, 7 से 5 से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, 7 से 4 से कर सकते हैं, 7 से 2 से कर सकते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट तो मेरा ये रहेगा, लेकिन सेकेंड एलिमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इतना पॉसिबिलिटी मेरे पास है, 7 4 7 2। अब देखो, अब 7 और इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट का और कोई पॉसिबिलिटी है? फर्स्ट एलिमेंट मैंने इससे ले लिया, सेट जी से, क्योंकि जी क्रॉस एच निकाल रहे हैं। सेकंड एलिमेंट जितना 3 एलिमेंट दिया है, तीनों के साथ पॉसिबिलिटी ले लिए। अब क्या बचा कि फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि सेकंड एलिमेंट सेट ए से, उसे नहीं मतलब होना चाहिए। ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है, वो मेरा सेट ए से बिलोंग होना चाहिए। तो सेट में मेरे पास क्या है, 2 एलिमेंट्स है, तो दोनों में से कोई एलिमेंट्स हो सकता है, ठीक है। ये नहीं आप बोलिएगा कि 7 ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट नहीं, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट जी से बिलोंग करना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। तो अब दूसरा में क्या कॉम्बिनेशन हम लिख सकते हैं, ये मेरा हो सकता है 8 5 8 4 एंड 8 2। ये मेरा आया, क्योंकि इससे बना, सॉरी 8 से बना रहे थे, फिर 8 से इससे बनाएंगे, फिर 8 से इससे बनाएंगे। ये मेरा कॉम्बिनेशन है। तो G क्रॉस H ये आ गया। अब H क्रॉस G हम निकालते हैं, तो H क्रॉस G जब निकालेंगे तो सीधे उल्टा हो जाएगा। H क्रॉस G निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, H पहले है तो पहला ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा, इससे बिलोंग करेगा। तो हमारा पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, इसको इरेज कर दो। अब देखो इसमें मेरा क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट से है तो हम क्या लिख सकते हैं, अब यहां से चलेंगे, कहां से, यहां से चलेंगे, 5 से 7 से बनाए, फिर 5 से किससे बनाएंगे, 8 से बनाएंगे। तो 5 7 5 8 लिख दिए। क्या लिखे, 5 7 5 8, पहला मेरा बन गया 5 7 5 8। उसके बाद क्या है, 5 7 5 8 बन गया। अब क्या बना सकते हैं हम लोग, फिर 4 से भी तो बनाएंगे, 4 7 और 4 8। क्या होगा, 4 7 4 8। इसको क्या बना सकते हैं, 4 7 और 4 8, ऐसे बना सकते हैं, 4 7 4 8। तो मैंने यहां दूसरा कॉम्बिनेशन 4 7 4 8 लिख दिया। अब थर्ड कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, थर्ड कॉम्बिनेशन अगेन 2 से बनेगा, 2 7 2 8। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, 2 7 2 8। अब मेरा इसमें आप बताइए कि G क्रॉस H भी निकल गया, H क्रॉस G भी निकल गया। तो मेरा सोल्यूशन तो ये हो गया, ठीक है। ये भी मेरा आंसर हो गया, ये भी मेरा आंसर हो गया। आंसर का कहानी खत्म हो गया, क्वेश्चन सॉल्व, आंसर खत्म। अब हम लोग को आगे क्या इसमें देखना है, आंसर तो बन ही गया। आप ये देखो कि G क्रॉस H इक्वल टू यहां पर क्या है, हेयर G क्रॉस H नॉट इक्वल टू H क्रॉस G। G क्रॉस H नॉट इक्वल टू H क्रॉस G। यहां पर क्या लिखा है कि G क्रॉस H दिया है, H क्रॉस G के बराबर नहीं है, क्योंकि मिला लो कोई भी ऑर्डर पे इक्वल है। क्या है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट 7 है, इसमें 5 है, इसमें 5 7 है, इक्वल नहीं है। यहां नहीं इक्वल, ये नहीं इक्वल, मतलब कोई इक्वल आपस में नहीं है। कोई एक इक्वल भी रहता तो उससे हमारा कोई ये नहीं होता, लेकिन दोनों सेट मेरा इक्वल नहीं है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स आर नॉट कम्यूटेटिव। ये क्या होता है? कम्यूटेटिव नहीं होता है। मतलब ए क्रॉस बी आपने लिखा तो बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते हैं आप, ये रॉन्ग है, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। जैसे उसमें था ना कि ए यूनियन बी लिखिए या बी यूनियन ए लिखिए, दोनों बराबर है, कम्यूटेटिव था। या ए इंटरसेक्शन बी लिखिए या बी इंटरसेक्शन ए लिखिए, बराबर था। लेकिन यहां पर मेरा ये कम्यूटेटिव नेचर में नहीं होता है, इसको आप नोट कर ले सकते हैं। अगर हम GH लिखे हैं तो आप ए बी लिख सकते हैं कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स then A cross B should not be equal to B cross A. That is, Cartesian product of sets are not commutative in nature. Nature में क्या होता है? commutative नहीं होता है। अब आते हैं थोड़ा सा, ये आपका 3rd नंबर क्वेश्चन था NCERT एक्सरसाइज 2.1 का। अब इसके बाद एक कंसेप्ट था हमको कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप नहीं लिख पाए होंगे, पॉज करके लिख सकते हैं, ये फैसिलिटी अच्छा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स और कार्डिनल नंबर भी आप लिख सकते हैं ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी, दैट इज ए क्रॉस बी। जो ए क्रॉस बी मेरा सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा? तो आप सिंपली एक लाइन का फॉर्मूला आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। डायरेक्ट, ये डायरेक्ट एक लाइन का फॉर्मूला है, लेकिन आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूं, ठीक है? नॉलेज के लिए कि कैसे आता है। अगर मान लो लेट ए इक्वल टू कोई सेट है और उसमें एलिमेंट्स है x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन अप टू x ऑफ n तक, और b कोई एलिमेंट्स है, b कोई सेट्स है जिसका एलिमेंट्स है y1, y2, y3, y4 एंड सो ऑन y ऑफ m तक मान लिए, तो हम a क्रॉस b क्या लिखेंगे? हियर आप लिख सकते हैं यहां पर, हियर n ऑफ a इक्वल टू n और n ऑफ b इक्वल टू m। नंबर n एलिमेंट्स है, वहां m एलिमेंट्स है, ठीक है? तो a क्रॉस b हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो ये एक ऑर्डर पेयर बनेगा जिसमें x का क्या रहेगा? फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से रहेगा, सेकेंड एलिमेंट बी से रहेगा। तो हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? x1 y1, फिर x1 हर जगह सेम रखो, x1 y2, x1 y3, और क्या हो सकता है लास्ट में हमको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? x1 y ऑफ m, यही लिखेंगे ना। वैसे ही सेकेंड सेट अगर बनाए तो x ऑफ 2 y1, x ऑफ 2 y2 एंड सो ऑन कर देते हैं। आप यहां पर लिख सकते हैं x ऑफ 2 y3, x ऑफ 2 ym, यह पॉसिबिलिटी बनता है। ऐसे ही आपको जाओगे तो फाइनल क्या बनेगा मेरा? यहां पर बनेगा x ऑफ n y ऑफ 1, x ऑफ n y ऑफ 2, x ऑफ n y ऑफ 3 डॉट 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 x ऑफ n y ऑफ m। फाइनली मेरा सेट ये बन गया। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की हम बात करें तो कितना आएगा? जैसे देखो 1 2 3, यहां तक कितना इस रो में एलिमेंट होगा? m, और इधर आओगे कॉलम में चलोगे तो कितना होगा?
यहां पर देख लो, क्योंकि x1 x2 xn तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है, तो यहां मेरा n हो गया। इधर मेरा क्या हुआ था, ऐसे चले तो y1 x1 तो सेम ही था, x1 क्या था, सेम था, फर्स्ट एलिमेंट सेम था, सेकंड मेरा चेंज करते जा रहा था, ये y1 से ym तक गया था, m इधर n, तो इसलिए क्या लिखेंगे हम, n a क्रॉस b इक्वल टू कितना हो जाएगा, m क्रॉस n, नंबर ऑफ एलिमेंट इधर m इधर n, तो m क्रॉस n, और m क्या है यहाँ, n ऑफ b n ऑफ a, या इसको n क्रॉस ये भी लिख सकते हो, n क्रॉस m, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n ऑफ a इंटू n ऑफ b। प्रूफ हो गया, n ऑफ a क्रॉस n ऑफ b। ये मेरा इसको सिंपली सॉल्व करने का तरीका है कि कैसे हम लोग इसका प्रूफ, कहीं आपको एनसीईआरटी वगैरह में ये एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि कहीं ठीक है क्या होगा, कुछ है तो नहीं, डायरेक्ट n इंटू एन बी कर देना आ जाएगा, लेकिन ये भी अप्रोच आपको आना चाहिए, बेसिक जो फंडामेंटल है। तो चलिए इस पर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी आपका है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2। 1 और 3 पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब 2 आपका बचा हुआ है। तो 2 में क्या पूछ रहा है, 2 में क्या पूछ रहा है, इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, क्या दे रहा है, इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, सेट ए के पास कितना है, 3 एलिमेंट्स, एंड द सेट बी इज इक्वल टू, एंड द सेट बी इज इक्वल टू, सेट बी कितना दिया हुआ है, 3 4 5, 3 4 5, मतलब इसमें भी 3 ही एलिमेंट्स है। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी। सॉल्यूशन आसान है, कुछ नहीं करना है, गिवन n ऑफ a इक्वल टू 3 एंड n ऑफ b इक्वल टू, ये भी 3, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर n ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू n ऑफ a इंटू n ऑफ b इक्वल टू 3 इंटू 3 9, दैट इज number of elements in set A cross B is equal to 9, चाहे is 9 लिख सकते हो, number of elements in set A B is 9, ठीक है, बहुत आसान है। तो इस तरह से आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का 1 2 3 क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर लिए। आगे के क्लास में जो बचा हुआ है रेस्ट्रिक्ट एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन बचा हुआ है, इसका कहाँ तक दिया हुआ है, 10 तक दिया हुआ है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब यही अप्रोच हम सोच रहे हैं कि कुछ थ्योरी बताया जाए, उसके बाद एक्सरसाइज का जो भी प्रॉब्लम बेस्ट है उस पर उसी समय सॉल्व करा दें। ओके, तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू गाइस, आगे फिर हम लोग देखते हैं। ओके, थैंक यू गाइस। अगर लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए होंगे और क्लास अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं इसको, बट कमेंट देना होगा कि क्या हमको चेंजेस करना चाहिए। ओके, थैंक यू।